चाचा को हम लोग प्रासंगिक अब नहीं मानते हैं। चाचा कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अच्छी तरह मालूम है भाजपा के बड़े नेताओं को कि उनके पास योग्य उम्मीदवार नहीं है। उनकी देखिए प्रासंगिकता बिल्कुल ही खत्म हो गई है। उनके अपने समाज में ही प्रासंगिकता नहीं है। जीवन कुमार का वोट काटने का काम करेंगे बिल्कुल। अब वोट कटवा के रूप में उन्होंने अपना उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। अब भाजपा का खेल बिगाड़ा जा रहा है। गोपालगंज चुनाव हो, उपचुनाव हो, कुढ़नी उपचुनाव हो, मोकामा उपचुनाव हो, उनके जाने से कोई बड़ा फर्क पड़ा? तो डीएन सिंह को तो समझना चाहिए कि चाचा से भी मुलाकात हुई थी, तो ऐसा क्यों नहीं मानना जाए कि चाचा ही कटवा दिए? अच्छा, क्या लग रहा है चाचा ही कटवा दिए? नहीं, क्यों नहीं कहा जाए? प्रत्येक राज्यों में जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे पार्टी मतलब लड़ेगी जी। तो ये राष्ट्रीय परिषद की एक बड़ी, या सिर्फ समर्थन बन के अपने आप को लड़ने नहीं लड़ने की बात कही गई है। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 14 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की दिल्ली में, और वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। नागालैंड के दोनों विधायक जिन्होंने जीत हासिल की वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्हें सम्मानित भी किया गया। कई समीक्षाएं भी हुई और उसके बाद क्या कुछ बातें वहाँ पर हुई, चलिए मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास पासवान के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी दिल्ली से आए हैं और हम इनसे बातें करते हैं कि आखिर क्या कुछ बातें वहाँ पर हुई, क्या छनकर आया आप लोगों के बीच में वहाँ से। देखिए, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी पार्टी के लिए। ये हमारे पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक थी जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे चिराग पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने की और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत गहन चर्चा की गई, जिसमें और कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। बिहार के हालात पर भी चिंता जाहिर किया है उन्होंने, और राष्ट्रीय परिषद में इसे ध्वनि मत से पारित किया गया कि बिहार की जो स्थिति बदहाली के कगार पर अभी आ गई है, बिहार में तमाम अपराध की चाहे बढ़ती घटनाओं को लेकर हो, लूट हो, हत्या हो, यौनाचार की कई घटनाएं घट रही हैं, तो बिहार जिस बदहाली से गुजर रहा है ये स्पष्ट हो गया है कि अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में काफ़ी चिंता जाहिर की गई और इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी महामहिम से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि 20 तारीख को अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी का बिहार की स्थिति पर एक ज्ञापन भी सौंपेगी मिलकर। वहाँ पे एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें हमारे दिवंगत नेता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की प्रतिमा राजधानी पटना में लगाने की बात कही गई और किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर, जो उन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की है, गरीबों की, शोषितों की, दलितों की, वंचितों की आवाज़ बने रहे, तो ऐसे महामानव को पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कि उनके नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाए। पे कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलने वाली थी, अब वो निर्दलीय वो खड़ा हो गए हैं। ये तो वही बात हुई ना कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे बाद भी हैं। आप एक तरफ भाजपा की टिकट लेने की बात कह रहे थे कि भाजपा से हमको टिकट मिलेगा एनडीए में, एनडीए कैंडिडेट के रूप में, और टिकट नहीं मिलता है तो पशुपति कुमार पारस जी जो हैं खड़ा कर देते हैं अपने उम्मीदवार को भाजपा के विरुद्ध। तो पशुपति पारस कहाँ खड़ा किया? नहीं तो बिना उनके आदेश का कुछ होता ही नहीं है उस पार्टी में। क्या डीएन सिंह जी कह सकते हैं कि हम उनके बिना आदेश के खड़े हो गए हैं निर्दलीय? देखिए, प्यार और राड़ एक साथ नहीं होता है। भाजपा के प्रति प्रतिबद्धता उनकी कितनी है इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अगर टिकट ना मिले तो बागी हो जाएंगे। ऐसा थोड़े होता है। कि आपका कहने का मतलब है कि जीवन कुमार का वोट काटने का काम करेंगे? बिल्कुल। अब वोट कटवा के रूप में उन्होंने अपना उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। अब भाजपा का खेल बिगाड़ा जा रहा है। भाजपा के तमाम नेताओं में संज्ञान हो गया होगा बात का, ऐसा थोड़े है। आने वाले चुनाव के परिणाम में आप देखेंगे कि इसका प्रभाव पड़ेगा कि लोगों ने अपने अपने संगठन का
भरोसा जताया कि हमारे संगठन, हमारे प्रदेश में भी एक संगठन बड़ा खड़ा हो गया है, पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है अन्य प्रदेशों में भी। तो एक यह भी निर्णय लिया गया कि अब वहाँ के विधानसभा चुनाव में अवश्य पार्टी कुछ न कुछ सीटों पे, चाहे गठबंधन में या गठबंधन के बाहर रहकर भी लड़ने का प्रयास करेगी। यानी कि मतलब आप लोगों को ये लगा कि नागालैंड में अगर अच्छे तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए, लोग हमेशा नागालैंड इसका जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ सबसे पहली बार हम लोगों ने लड़ा और 9% वोट पाकर 2 सीटों पर हम विजयी हासिल किए हैं। आपको बताते चले कि 9 सीटों पर हम दूसरे स्थान पर रहे। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। तो इससे ये महसूस हुआ, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है पार्टी को कि प्रत्येक राज्यों में जहाँ भी विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी विचार करेगी अब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। मतलब लड़ेगी जी। तो ये राष्ट्रीय परिषद की एक बड़ी, या सिर्फ समर्थन बन के अपने आप को नहीं, लड़ने की बात कही गई है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लड़ने का जो निर्णय लिया गया, ये एक बड़ा निर्णय है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और मैं समझता हूं कि इससे पार्टी पूरे देश में अपने संगठन का विस्तार और मजबूती से कर पाएगी। एमएलसी का चुनाव जो होने के लिए था, उसमें भी आप लोग बोले थे कि लड़ेंगे, यहाँ पर भी नहीं लड़े, उधर कुर्नी मुकामा में भी बोले थे लड़ेंगे, लड़े तो कहीं नहीं जी। एमएलसी में हमने ही कहा था, आपको याद होगा, तो मैंने ही कहा था आपको कि अगर भाजपा छोड़ के एनडीए गठबंधन से कोई अन्य दल अगर प्रत्याशी उतारती है, अन्य दलों को कोई टिकट मिलता है, तो निश्चित तौर पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन भाजपा ने स्वयं अपना प्रत्याशी जब उतार दिया, तो हम आपके कथनानुसार हम लोग फिर बैक फुट पे आ गए और हम लोगों ने निर्णय किया कि भाजपा का जो भी उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग उनका समर्थन करेंगे। आपको नहीं लग रहा है राजेश भट्ट जी कि आप दोनों चाचा और भतीजा के लड़ाई में बीजेपी यहाँ पर बाजी मार रही है? देखिए, चाचा क्या कर रहे हैं, चाचा क्या नहीं कर रहे हैं, चाचा ही जाने। चाचा को हम लोग प्रासंगिक अब नहीं मानते हैं। चाचा कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। कहीं कहीं देखती होंगी कि अपने उम्मीदवार उतार देते हैं पीछे से, तो खेल भंडोल करना चाहते हैं, एक तरफ प्रतिबद्धता भी दिखाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। कहाँ पीछे से उम्मीदवार उतारे हैं? कई जगहों पे देखा गया है, कई जगहों पे वायदा फरोसी हुई है। दूसरी चीज है कि उनकी प्रासंगिकता बिहार में है कहाँ? चुनाव में जो बोला गया, तो उसके बाद फिर कहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब प्रासंगिकता उनकी है? आपने देखा कहीं उन्हें पूछा गया है? चाहे वो गोपालगंज चुनाव हो, उपचुनाव हो, कुढ़नी उपचुनाव हो, मोकामा उपचुनाव हो, उनके जाने से कोई बड़ा फर्क पड़ा? सीट की अगर हम बात करें, एमएलसी की बात करें, तो वहां पर अगर पूछा हुआ होगा तभी तो बीजेपी ने 4 सीटों का ऐलान किया। 1 सीट वो अपने पास रख ली, वो उसका खुलेआम वो ऐलान नहीं की। उसके बाद चिराग पासवान और किसकी किसकी क्या बातें होती है, फिर यहाँ से कहा जाता है कि अगर वो अपनी उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो हम उतारेंगे। यानी कि 1 सीट तो दबा के रखा ही गया था, और नाम भी एमएलसी में आ रहा था पशुपति पारस की तरफ से कि डीएन सिंह का नाम भी जाएगा। नहीं तो सवाल है कि तो चिराग पासवान का तो नाम नहीं आ रहा था कहीं से। सवाल है कि तो उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला? भाजपा को ये बात मालूम है कि उनके पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो 5 सीटों का कहाँ वो ऐलान? भाजपा को ये बात अच्छी तरह मालूम है, भाजपा के बड़े नेताओं को, कि उनके पास योग्य उम्मीदवार नहीं है। उनकी देखिए प्रासंगिकता बिल्कुल ही खत्म हो गई है, उनके अपने समाज में ही प्रासंगिकता नहीं है। डीएन सिंह तो कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार की वो बात कर रहे हैं, वो तो प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते भी हैं, और फिर जीवन कुमार की अगर बात करें तो वो तो बालू का धंधा करते हैं। देखिए, अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मेरा कहना आपसे ये है कि डीएन सिंह इससे पहले भी लड़े थे, कितने वोट आए थे? डीएन सिंह इससे पहले भी तो लड़े थे। अगर वो अपने उम्मीदवारी का इतना बड़ा दम भरते हैं और दावा करते हैं, तो कितना वोट पाए थे? उनको ये भी बताना चाहिए क्यों हारे थे पिछली बार। आपको भी तो सीट नहीं मिला। तो सवाल ये नहीं, अगर आपके पास उम्मीदवार था तो आपको भी तो नहीं सीट मिला। नहीं, हम लोगों ने तो कहा ही नहीं ना। हम लोगों ने तो ये कहा कि किसी अन्य घटक दल को अगर गया पर विचार करती है भाजपा, तो निश्चित तौर पर हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे
और हम लोग उतारते भी, हम लोगों के पास सक्षम उम्मीदवार थे संपर्क में, लेकिन जब भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे तो हम लोगों ने समर्थन की DN सिंह घोषणा तो कह रहे थे कि हमारी बातें भी हो गई थी कि हम मतलब उतारा जाएगा, फिर दिल्ली भी हमें बुलाया गया, लेकिन संजय जायसवाल एन मौके पर फिर चिराग पासवान से मुलाकात हुई और सारा कुछ बंटाधार ये होली के समय सब कुछ हो गया। तो DN सिंह को तो समझना चाहिए कि चाचा से भी मुलाकात हुई थी, तो ऐसा क्यों नहीं मानना जाए कि चाचा ही कटवा दिए? अच्छा, क्या लग रहा है चाचा ही कटवा दिए? नहीं, क्यों नहीं कहा जाए? अपने उम्मीदवार के प्रति अगर इतने सजग थे, क्यों नहीं टिकट मिली उन्हें? मिलनी चाहिए थी। किसने रोका था? हम लोग रोकने वाले कौन होते हैं? हम लोग तो एनडीए में है नहीं, हम लोग तो एनडीए से बाहर हैं। अभी एनडीए में तो चाचा जी हैं। तो अपने उम्मीदवार के प्रति भी उनकी अगर निष्ठा होती तो निश्चित तौर पर उन्हें लेना चाहिए था टिकट, यानी कि रिस्क लेना चाहिए था। तो DN सिंह जी के कहने और करने से हम लोग का कोई खास महत्व नहीं रखता है। DN सिंह पिछले बार भी लड़े थे, कितना वोट पाए थे? हम तो कह रहे हैं ना कि अगर इतने अपने योग्यता का भरोसा उन्हें है तो लड़ना चाहिए था। चलिए, यानी कि आपका अब कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, अब वहाँ से समीक्षाएं जो निकल के आई है कि हर जगह जहाँ पर भी चुनाव होगा आप लोग अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर पार्टी प्रयास करेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मीदवार को उतारें और विधानसभा, प्रत्येक राज्य में विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना 14 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से, और वहाँ पर जो भी कुछ हुआ आपने देखा ही। वहाँ पर एक समीक्षा भी हुई कि नागालैंड में जो चुनाव हुआ, अगर वहाँ पर हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से वहाँ पर अगर टाइम देते, समय देते, वहाँ पर हमेशा जाते, तो जाहिर सी बात है हो सकता है था कि हम लोग और भी अच्छे तरीके से और भी सीटों पर हम लोग की जीत हुई। और समीक्षाएँ जो निकली आपने सुना ही कि विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है वहाँ पर भी हम लोग अपनी उम्मीदवार उतारेंगे तो हमारी जीत भी सुनिश्चित होगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।